जिज्ञासु दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है ताड़कासुर का अत्याचार। पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया कि राजा हिमाचल माता पार्वती को भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर देते हैं। फिर आगे की कथा बढ़ती है और तारकासुर का वृत्तांत आता है कि किस तरह से तारकासुर अत्याचार करते हैं। तो उसी समय महापराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्र के साथ भगवती काली का काम भाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदर पूर्वक वहां भेजा। उसी समय जो महापराक्रमी तारकासुर से सब देवता पीड़ित हो जाते हैं, इंद्र आदि सभी देवता पीड़ित हो जाते हैं और देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्र के साथ भगवान शंकर जी के साथ भगवती काली का काम भाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदर पूर्वक वहां भेजा। कामदेव को वहां भेजते हैं। कामदेव ने वहां जाकर अपने समस्त उपाय लगाए। भगवान शिव के समक्ष कामदेव को सभी देवता भेजते हैं और फिर परंतु शिव कुछ भी विक्षुब्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। भगवान शिव कामदेव को भस्म कर देते हैं। तारकासुर के अत्याचार के कारण तारकासुर को ये वरदान मिला हुआ था। तारकासुर ने ये वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु शिव पुत्र के हाथों ही होनी चाहिए, ऐसा वरदान उन्होंने मांग रखा था। तो सभी देवता उनके अत्याचार से पीड़ित हो गए थे और भगवान शिव का विवाह भी नहीं हुआ था। तो सब देवता ने सोचा कि भगवान शिव विवाह करे तभी उसका संतान होगा और फिर तारकासुर का वध होगा। तो इस भाव से उन्होंने कामदेव को भगवान शिव के समक्ष भेजा, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, उनके समाधि को भंग करने के लिए। कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग करेंगे तो भगवान शिव काम के प्रभाव में आ जाएंगे और काम वश होकर के देवी पार्वती के साथ वो विवाह करेंगी और उनका संतान होगा जो तारकासुर का वध करेगा। ऐसा देवताओं का विचार था, ऐसा उन लोग मंत्रणा किए हुए थे कि इस तरह से करेंगे। लेकिन जब कामदेव भगवान शिव के पास जाते हैं तो भगवान शिव के जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो कामदेव भस्म हो जाते हैं। भगवान शिव पर अपने काम बाण का प्रहार करते हैं कामदेव। पहले तो भगवान शिव कुछ भी विचलित नहीं होते, फिर कामदेव भगवान शिव के वक्ष स्थल पर काम का बाण प्रहार करते हैं तो भगवान शिव क्रोधित होकर उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और कामदेव को देखते ही कामदेव भस्म हो जाते हैं। कामदेव को जैसे ही भगवान शिव देखते हैं कामदेव भस्म हो जाते हैं। ये व्याख्यान हमने श्री रामचरितमानस में भी श्रवण किया है। तो इस तरह फिर कामदेव को भगवान शिव भस्म कर देते हैं। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी तारकासुर की उत्पत्ति तथा शंकर जी द्वारा कामदेव को भस्म करने एवं अनुग्रह करने की कथा का वर्णन करते हैं, जिसका इस प्रकार से वो बताते हैं। कश्यप की सबसे बड़ी पत्नी दिति थी। कश्यप की सबसे बड़ी पत्नी दिति थी। उसके दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। कश्यप और दिति के दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। भगवान विष्णु ने वराह एवं नरसिंह रूप धारण कर उन दोनों का वध किया। उसके बाद देवगण निर्भय एवं सुखी रहने लगे। इससे दिति दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई तथा उनकी सेवा करके पुनः गर्भ धारण किया। देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देवराज इंद्र दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके गर्भ के टुकड़े कर दिए। उसके गर्भ से 49 पुत्र हुए। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। फिर दिति ने पुनः तपस्या किया और फिर गर्भ धारण किया और देवताओं के समान बलवान वज्रांग नाम के पुत्र को जन्म दिया।
वह जन्म से महाप्रतापी और बलवान था। वज्रांग नाम का जो उसका पुत्र था, वरांगी इसकी पत्नी थी। इनसे एक महाप्रतापी असुर का जन्म हुआ जिसका नाम तारकासुर रखा गया। तो इस तरह से ब्रह्मा जी नारद जी को तारकासुर का इतिहास बताते हैं कि किस तरह से तारकासुर का जन्म हुआ था। तो वरांगी के गर्भ से तारकासुर का जन्म होता है, वज्रांग का विवाह वरांगी से होता है और फिर इनसे एक महाप्रतापी असुर का जन्म होता है। असुर जिसका सुर बिगड़ा हुआ है, वो असुर है जो संतुलन में नहीं है, जो संयम में नहीं है, संतुलन को नहीं समझता, असंतुलित कार्य करता है, वो असुर है। तो महाप्रतापी असुर तारकासुर का जन्म होता है और फिर तारकासुर ने अपनी माता से आज्ञा लेकर घोर तपस्या प्रारंभ करते हैं। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में, तारकासुर ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान ना हो और सिर्फ मेरी अगर मृत्यु हो, कोई भी आपकी इस बनाए हुए सृष्टि में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न हो और शिव जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तभी मेरी मृत्यु हो। ऐसा तारकासुर ने वरदान मांग रखा था ब्रह्मा जी से कि आपके बनाए हुए इस सृष्टि में कोई भी पुरुष मेरा वध न कर सके, मेरे समान कोई भी बलवान न हो और मेरा वध हो भी तो केवल शिव पुत्र के हाथों ही मेरा वध हो। जब शिव जी का पुत्र देवताओं का सेनापति बनेगा और मुझ पर शस्त्र का प्रहार करेगा तभी मेरी मृत्यु हो, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। इसके बाद वह दुरात्मा असुर तीनों लोकों में अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। अब वह तारकासुर अत्याचार करने लगा क्योंकि अब इस सृष्टि में मेरे समान कोई बलवान नहीं है और वो ये जानता था कि भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का वरदान मांगा था। क्योंकि भगवान शिव का पहला विवाह वैसे भी चला नहीं, खंडित हो गया। माता सती ने यज्ञ अग्नि में अपने देह का त्याग कर दिया, तो भगवान शिव अब अकेले रहते हैं, उनका दूसरा विवाह होगा नहीं और उनका विवाह होगा नहीं तो पुत्र होगा नहीं और मेरा वध होगा नहीं। ऐसा सोचकर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार का वरदान मांगा और फिर वह तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। उससे पीड़ित हुए समस्त इंद्र आदि देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर ब्रह्मा के पास आए। अब तारकासुर के अत्याचार से सब देवता पीड़ित हो जाते हैं, तीनों लोक दुखी हो जाते हैं, संताप में पड़ जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं सभी देवता। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, मेरे वरदान से ही वह असुर बलवान हुआ है। अब उसे मारने का एक ही उपाय है कि अगर भगवान शिव हिमवान की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करेंगे, भगवान शंकर जी अगर हिमवान की पुत्री पार्वती जी के साथ विवाह करेंगे तभी इस समस्या का समाधान होगा, उनका संतान होगा और उनके संतान के हाथों ही ये तारकासुर नाम के राक्षस का वध होगा। लेकिन भगवान शंकर तो तपस्या में लीन है, वो तो समाधि में बैठे हुए हैं, उनकी तपस्या तो भंग करनी पड़ेगी। किसी प्रकार से उनकी तपस्या भंग हो जाए और वे कामदेव के वश में हो जाएं और फिर पार्वती जी के साथ विवाह करें, यही एक उपाय है। तो इसी उपाय को पूरा करने के लिए, इसी उपाय का पालन करने के लिए इसी उपाय को करते हैं सभी देवता, ब्रह्मा जी के बताए हुए इस उपाय को, और कामदेव को भेजते हैं भगवान शिव के पास उनकी तपस्या को खंडित करने के लिए, उनके समाधि को भंग करने के लिए। लेकिन कामदेव के प्रभाव से भगवान शिव कुछ भी विचलित नहीं होते, बल्कि उल्टे ही भगवान शिव अपने तीसरी दृष्टि डाल करके कामदेव को ही भस्म कर देते हैं। तो भगवान शिव काम के प्रभाव में नहीं हुए, वो तो उनके सामने उस काम का ही नाश हो गया, वो काम से स्वतंत्र है, काम वासना से भगवान शिव मुक्त हैं। तो इस तरह से अगर शिव विवाह होता है भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ, तो वो काम के प्रभाव में नहीं होता। तो इस तरह से दर्शकों, आज के इस व्याख्यान में हमने श्रवण किया काम
देव का दहन होता है, कामदेव। इस कथा को हम अगले व्याख्यान में और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हमने कामदेव की इस दहन को संक्षेप में समझा है। अगले व्याख्यान में इस चर्चा को, इस व्याख्यान को, इस वृत्तांत को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कामदेव का दहन भगवान शिव ने किस प्रकार से किया, किस तरह से वो कामदेव जाते हैं भगवान शिव के पास, इस संपूर्ण व्याख्यान को हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। हमने आज जाना तारकासुर के अत्याचार को, हमने समझा तारकासुर के आख्यान को, हमने जाना कि किस तरह से तारकासुर तीनों लोकों में अत्याचार कर रहा है और क्या उसका इतिहास है, कैसे उसका जन्म हुआ था। ये आज के इस व्याख्यान में हमने श्रवण किया। कथा कहने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें, और आप सभी लोग श्री शिव कथा का आनंद लेते रहिए, शिव महापुराण का आनंद लेते रहिए। तो बहुत बहुत आभार है आप सभी का। ओम तत्सत।